मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, जो भी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं मुख्य परीक्षा के लिए, जेपीएससी 7वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए 4,500 कैंडिडेट जो भी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो एक स्टेप को क्रॉस कर चुके हैं और आशा है कि आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी तन मन धन के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं मिला करते, है ना। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ तो कहना चाहूँगा कि असली मुकाबला जो होगा उस दिन मुख्य परीक्षा जनवरी के लास्ट वीक में जब होगा, तो असली मुकाबला होगा 700 से 800 लोगों के बीच में ही, या उससे भी कम आप रख सकते हैं, है ना। क्योंकि एक तो सिलेबस काफ़ी बड़ा है और दूसरा यहाँ पर किसी भी रूप में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है ना। राइटिंग प्रैक्टिस में जिनकी भी कमी आएगी उनके लिए मुख्य परीक्षा का स्टेज क्रॉस करना काफ़ी टफ होगा, इससे मान करके चलिए। अगर आपका एग्ज़ाम हॉल के दौरान सिंपल सा एक ही मानक है, एक ही स्टैंडर्ड है, एग्ज़ाम के दौरान अगर आपका हाथ दर्द देता है लिखते लिखते, इट मीन्स आपका मेंस नहीं होने वाला है। क्यों दर्द देता है? आप कम लिख करके गए हैं, ज़्यादा लिख करके जाएंगे वहाँ पर दर्द देने का सवाल ही नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में आंसर लिखते समय, है ना, टाइम मैनेजमेंट और शब्द संख्या पर आपको पूरी तरह से अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल रखना है। कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है मुख्य परीक्षा में, है ना। इसलिए जो भी हमारा जो पेड ग्रुप है वहाँ पर इसी चीज़ पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और प्लस प्रेजेंटेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, जो मैंने शुरू में कहा था। और काफ़ी प्रेजेंटेशन में सुधार हुआ है। जो वहाँ नए नए पहली बार क्रॉस किए हैं प्रीलिम्स, उनका भी प्रेजेंटेशन काबिल तारीफ़ है ना, कि एक महीना लगभग 50 डेज में उन्होंने काफ़ी सुधार लिया है अपने मेहनत के बल पर, है ना। अक्षर आपके ठीक ठाक होने चाहिए। डायग्राम, मैप, झारखंड, वर्ल्ड, इंडिया इत्यादि के मैप जो है एवरेज बनाने को आना चाहिए। तो आज इस वीडियो को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य हमारा है, कुछ सर्विस वाले कैंडिडेट, विशेष रूप से मेंबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि हमारे पास समय नहीं मिल पा रहा है काफ़ी कोशिशों के बाद भी, इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन बता दिया जाए पूरे सिलेबस से, जिस पर हम लोग विशेष ध्यान दें। हालांकि इसके पक्ष में मैं नहीं हूं, और ख़ास करके जिनके पास समय है तो ऐसा नहीं करना है कि जो अभी बताने में जा रहा हूं, आज जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सिर्फ बताऊंगा। आने वाले वीडियोज में जैसे जैसे वहां पर मैं फिनिश कराता जाऊंगा ग्रुप में, है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी अब फिनिश होने के कगार पर है, हिस्ट्री खत्म ही हो चुका है, साइंस का भी दूसरा सेक्शन चल रहा है। तो यहाँ पर जिनके पास समय है, जितना भी मैंने करवाया है कंप्लीट कीजिए, या जो भी आप नहीं भी जुड़े हुए हैं मुझसे, तो जो भी सेक्शन रिक्वायर्ड है, 4 सेक्शन में 2 सेक्शन तो आपको एनी हाउ करना है, क्लियर। और बाकी जो आपका पॉलिटी, लोक प्रशासन, इकोनॉमिक्स, साइंस वगैरह है, वहाँ पर 60 से 65% सिलेबस को हर सेक्शन से आपको कवर कर लेना है। उसमें किस किस टॉपिक पर आप विशेष जोर देंगे वो मैं आने वाले वीडियोज में क्लियर कर दूंगा आपको। चूँकि समय कम है इसलिए हिस्ट्री ज्योग्राफी का आज मैं बता देता हूँ, वहाँ लगभग फिनिश भी हो चुका है पेड ग्रुप में, इसलिए इसे मैं बता देता हूँ। और जिनके पास समय कम है उन्हीं के लिए स्पेशली है, बाकी को कोशिश करना है कि पूरा ही करें, इसे फॉलो नहीं करें, है ना। तो जहाँ तक बात इस बार आपका है इतिहास का, है ना, तो इतिहास में मैंने जो चुना है अपने मेंबर्स के लिए वह मध्यकालीन भारत का इतिहास और झारखंड का इतिहास, तो उसी का मैं बताऊंगा विशेष रूप से, है ना, झारखंड का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो यहाँ पर देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 7th जेपीएससी के लिए वो आपका है अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नीति। समझ गए ना, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आर्थिक नीति और बाजार नीति में डिफरेंस है। बहुतों को मैंने देखा है आंसर लिखते लिखते वो आर्थिक नीति में बह जाते हैं। यहाँ बाजार नीति तक सीमित रहना है जितना आपके सिलेबस में दिया गया है ना। प्लस
सैन्य सुधार। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक इस बार इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है ना। और इधर जो आपका है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, भारतीय इस्लामी स्थापत्य, जो दिल्ली सल्तनत के अनुसार के दौरान जो है विकसित हुआ। इसके काफ़ी अच्छे नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, बस उसको फॉलो कीजिए, उससे कोई भी प्रश्न आना होगा उससे आ जाएगा। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है शेरशाह सूरी। ओके, इसकी उपलब्धियां, इट मीन्स हर चीज़, इसकी उपलब्धियां मीन्स हर चीज़। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट बनता है जागीरदारी मनसबदारी। क्लियर? उसके बाद इंपॉर्टेंट बनता है जागीरदारी प्रथा मनसबदारी प्रथा, है ना। और धार्मिक प्लस राजपूत नीति। ये जो आपका है, एक मिनट, ये जो आपका है औरंगजेब का, अकबर का भी प्लस औरंगजेब का भी। क्लियर? ये कर लेंगे आप लोग। मुगल स्थापत्य, जिनके पास समय एकदम मिल ही नहीं पा रहा, देर से तैयारी शुरू किए हैं, उपलब्धियां। इतना सेक्शन जो है मेरे विचार से मेडिएवल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कंप्लीट भी करेंगे इन टॉपिक्स पर जो है आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, अब आइए आते हैं हम लोग झारखंड के इतिहास में। समझ गए ना? बाजार नीति, सैन्य सुधार, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, शेरशाह सूरी उपलब्धियां, जागीरदारी मनसबदारी, धार्मिक और राजपूत नीति, अकबर और औरंगजेब दोनों का, ए फॉर औरंगजेब, मुगल स्थापत्य, शिवाजी की उपलब्धियां। मिटा देता हूं। अब चलिए झारखंड के इतिहास से, मध्यकालीन इतिहास हो गया। मध्यकालीन इतिहास तीनों इतिहासों में सबसे ज़्यादा टेक्निकल है, सबसे ज़्यादा इजी है और सबसे कम टॉपिक है ना। जो अभी तक इतिहास की तैयारी नहीं किए हैं, हमारी सलाह रहेगी आप मध्यकालीन इतिहास और झारखंड के इतिहास का ही चयन कीजिए। अब यहाँ पर देखिए झारखंड के इतिहास में सरना धर्म, सरना संस्कृति, काफ़ी अच्छी तरह से मैंने नोट्स दे दिया है, उसको अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए, कोई समस्या नहीं आएगा। नगपुरिया भाषा प्रकटन, ओके। ताना भगत, ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, है ना, इतना याद रखिएगा। उसके अलावा झारखंड का जो रोल है 1857 में, 1921-22 का जो 20-21 का जो आपका ये है असहयोग आंदोलन, ठीक है, NCM। उसके बाद 1931 सविनय अवज्ञा, 1942, ठीक है, QIM, क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन। इतना जो है आपका झारखंड के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंप्लीट करने का जिनके पास समय है 100% कंप्लीट कीजिए, एक भी टॉपिक मत छोड़िए, हमेशा आप खतरा में रहिएगा। लेकिन जिनके पास समय नहीं है इस टॉपिक पर विशेष ध्यान दें, जो कंप्लीट भी करेंगे इस पर जो है स्पेशल केयर करें, ठीक है, बाकी सारा उनको करना है। अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी जो अपने मेंबर्स के लिए मैंने चुनाव किया है वो है भौतिक भूगोल, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी और झारखंड का भूगोल। यहाँ पर जो आपका अगर भौतिक भूगोल जो खंड ए है, इस सबसे ज़्यादा मार्किंग होता है, बस थोड़ा सा समझने में कष्ट होता है जो नए पढ़े हैं। एक बार समझ गए तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व है ना। फिजिकल ज्योग्राफी,
देखिए यहाँ पर जो आपका पहला बनता है CDT PTT, इट मीन्स कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है ना, हैरियस। तो यहाँ पर जो आपका बनता है, ये दोनों को अच्छा से कीजिएगा और ये दोनों का तुलना भी कर लीजिएगा, है ना, कंपेरिजन। मेंबर्स को कराया जा चुका है 2 नंबर। इसके अलावा जो आगे आपका आता है काष्ठ, स्थलाकृति, नदी, पवन। जो स्थलाकृतियां हैं, एक चूना वाला कर लेना है, एक नदी का, एक पवन का, ठीक है। जिनके पास समय का कमी है, जिनके पास समय है पूरा कीजिए। अब 6 बहुत इंपॉर्टेंट, वेदरिंग, है ना, इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। वेदरिंग को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। डेविस पेंका, तुलना इसका बीच जरूर करना है, क्लियर। उसके अलावा वायुमंडल संरचना, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, और इसका तुलना। हालांकि वाताग्र जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़्यादा संभावित है ना। इसके अलावा जो है आपका कोपेन और थॉर्नवेट बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, कोपेन थॉर्नवेट। कोपेन और थॉर्नवेट को कर लेना है, ये बहुत ही इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके बीच तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ओशनोग्राफी में देखें तो यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट बन रहा है मेरे विचार से। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 8 नंबर यहाँ लिख देता हूँ, जलचक्र शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और लॉन्ग के लिए धाराएं प्लस उच्चावच, तल के उच्चावच, क्लियर। वैश्विक उष्णता, जलवायु परिवर्तन चूंकि इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन पिछला बार आ चुका है, वो आया तो साइंस में है, लेकिन यहाँ पर भी संभावना थोड़ा सा घट गया है क्योंकि एक जगह आ चुका है, ठीक है। तो इतना टॉपिक जो है आपका फिजिकल ज्योग्राफी में है, क्लियर। फिजिकल ज्योग्राफी में जिनके पास समय नहीं है, इतना टॉपिक कर लीजिए। कोपेन थॉर्नवेट ये है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, वायुमंडल संरचना, डेविस पेंका, अपक्षय, काष्ठ, नदी, पवन, स्थलाकृति, वेगनर का CDT और PTT, है ना। उसके अलावा जल चक्र, धाराएं, तल के उच्चावच, है ना। क्लियर हो गया होगा। अब चलिए झारखंड के भूगोल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड का भूगोल में झारखंड का जो फिजिकल सेक्शन है उसको अच्छा से कर लीजिएगा। फिजिकल सेक्शन से आने का चांसेस इस बार जो है बहुत ज़्यादा है। भू आकृति, अपवाह, जलवायु, इस सब पर फुल कंट्रोल आपका होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सेक्शन में जो आपका है DVC को अच्छा से करना है इस बार, ठीक है। साथ में आपका स्वर्ण रेखा भी है, लेकिन DVC को अच्छा से कर लीजिएगा। जनजाति, ST, समस्या प्लस विकास योजना, ये इंपॉर्टेंट आपका बन रहा है। और
उद्योग सेक्शन को आपको कर लेना है, जिसमें औद्योगिक प्रदेश से जो झारखंड के हैं, लोहा इस्पात प्लस सीमेंट, इतना कर लेना है झारखंड में, है ना। जिनके पास समय नहीं है बाकी को पूरा करना है, केवल एक छोड़ सकते हैं, झारखंड का नगर बस्ती का प्रारूप, है ना, क्योंकि वो पिछली बार आ चुका है। तो ये जो आपका 4 सेक्शन बताया, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इस बार आने की संभावना काफ़ी है। ओके, यही आज बात करना था। ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो 200 मार्क्स के आपके रहेंगे, और ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से आपको जो प्रीलिम्स में आपने पढ़ा था, तो हर दिन ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से आपकी स्टडी होती रहनी चाहिए, अन्यथा अंत में जो है रिवीजन नहीं हो पाता है ना। और तैयारी के दौरान जो है, अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं काफ़ी अच्छा है, कहीं कोचिंग से हेल्प ले रहे हैं और कंफर्टेबल फील कर रहे हैं काफ़ी अच्छा है, बनाए रखिए। खुद पढ़ रहे हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बनाए रखिए तैयारी को, रेंज को रोकिए मत किसी भी घटना से। और फिर भी समस्या आ रही है, कहीं से भी आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बहुत मुश्किल से मौका मिला है, इसमें जो भी आपको करना है अपना पूरा दमखम को लगा दीजिए। और जहाँ तक डायरेक्शन की बात है, तो इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको डायरेक्शन मिलता रहेगा। आप हमसे जुड़े हैं डायरेक्ट या नहीं जुड़े हैं वो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन यहाँ से आपको मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी आवश्यकताएँ आपकी हैं, उसको यथासंभव मैं पूर्ण करने का प्रयास करता हूं। हालांकि अभी थोड़ी सी समय की कमी है, इसलिए वीडियो कम आ रहे हैं, बहुत जल्द ही वीडियो तेज़ी से आने लगेंगे। और वर्तमान में 11वीं JPSC, SSC CGL और JPSC मेंस की मार्गदर्शन मेरे द्वारा पर्सनली दिए जा रहे हैं, उसका लाभ उठाएं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।